हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप एडुटेरिया पब्लिकेशन का बिहार दरोगा के लिए वॉल्यूम सेकेंड का प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट और सेकेंड लगाने वाले हो। इससे पहले इसका वॉल्यूम फर्स्ट का पूरा जो क्लास था दिया जा चुका है। जिन लोगों ने नहीं देखा है, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और क्लास के ख़त्म होने के बाद इस जगह पर आपको वॉल्यूम फर्स्ट का टेस्ट नंबर फर्स्ट दिखेगा। आप लोग उसे चाहें तो देख सकते हैं। बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट मिलेगा, साथ ही साथ और भी बहुत सारा क्लास है, तो आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा। साइंस का एसपीडी स्पेशली क्लास आपके लिए आ रहा है, उसे आप लोग एक बार ज़रूर देखिएगा। 25 सवाल आपके साइंस से पूछे जाएंगे, यह आपको पता ही है, 25 से ज़्यादा ही सवाल रहेगा। तो आइए बिना ज़्यादा टाइम बर्बाद किए हुए स्टार्ट कर देते हैं आज के इस क्लास के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। निम्नलिखित में से किस शासक ने महामल्ल की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन नंबर आपको सेकेंड टिक करना होगा, नरसिंह वर्मन प्रथम ने। ध्यान रखिएगा, महामल्ल की उपाधि आपसे पूछा जा सकता है, क्या बताइएगा? नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा किया गया था। अच्छा, पल्लव वंश के आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो संस्थापक थे उनका नाम सिंह विष्णु है। पल्लव वंश की राजधानी पूछा जाता है कांचीपुरम, आप बताएंगे। पल्लव वंश के शासक वैष्णव धर्म को मानने वाले थे, वैष्णव धर्म की कह सकते हो आपकी अनुयायी थे। और एक बात पूछा जाता है कि कांची में जो कैलाशनाथ मंदिर है, इसका निर्माण किसने करवाया था? अगर कांची वाला पूछ लेगा तब आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो थर्ड है यानी कि सी, नरसिंह वर्मन सेकेंड बताना होगा। नरसिंह वर्मन सेकेंड के द्वारा कांची का जो कैलाश मंदिर है इसका निर्माण करवाया गया था। मंदिर बनाने की कला का विकास सबसे पहले किस काल में हुआ था? बताइए कब हुआ था? समझ गए होंगे आप। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर सी टिक करना होगा। कब हुआ था मंदिर बनाने की कला का विकास? तो गुप्त काल में हुआ था। गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त थे, याद रखिएगा। बताइए कि यूनानी शासक मिनांडर, इसको पराजित किया था किसने? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको नंबर फर्स्ट बताना होगा, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जो यूनान के शासक थे मिनांडर, इसको हराया गया था पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। शुंग वंश की राजधानी पूछा जाता है कहाँ पर था? विदिशा आपको बताना होता है। कहाँ पर था? विदिशा शुंग वंश की राजधानी थी। नंबर 4 है चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर बैठा था कब? यहाँ पे आपको नंबर फर्स्ट बताना होगा, 322 ईसा पूर्व में। 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य जो ये गद्दी पर बैठे थे। और 345 यहाँ पर दिया हुआ ना ईस्वी, तो यह क्यों दिया हुआ है समझिए। क्योंकि ना 345 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था। ठीक है, जो मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य, इसका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। और गद्दी पर कब बैठा था? 322 ईसा पूर्व में। नंबर 5 है, बताइए कि किस वेद में परीक्षित को कुरवों का राजा कहा गया है? नंबर आपको डी बताना होगा, अथर्ववेद सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अथर्ववेद में परीक्षित को कुरवों का राजा कहा गया है। मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? इब्न बतूता, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी किसे नियुक्त किया था? तो इब्न बतूता को। दिए गए प्रश्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सा विभाग किसके पास हुआ करता था, यह बताना है। तो देखिए, दीवान ए खैरात फिरोज शाह तुगलक सही है। दीवान ए अर्ज आपको बलबन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। दीवान ए कोही मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, ठीक है, स्थापना मतलब किया गया था। और अलाउद्दीन, ये जो दीवान ए मुक्तराज है ना, ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था, फिरोज शाह नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, तो आपको अलाउद्दीन बताना होता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे गलत हो जाएगा। अकबर ने किस वर्ष स्वयं को हरम दल से मुक्त कर लिया था? ऑप्शन नंबर बी 1562 ईस्वी में जो अकबर है, इन्होंने हरम दल से खुद को अलग कर लिया था। इसके द्वारा आपको पता है ना, 1562 में ही दास प्रथा का भी खत्म किया गया था। किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था? अलीवर्दी खां के समय में। ऑप्शन नंबर सी, भारत का स्वर्ग अगर पूछेगा बंगाल को तो अलीवर्दी खां के समय में। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया था?
वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स का जो समय है, कार्यकाल रहे, यह आपको 74 से 85 तक याद रखना होता है, इस समय तक ये रहे थे। और इसी के शासनकाल में राजकीय जो कोषागार मतलब पैसा वाला विभाग था उसको मुर्शिदाबाद से कलकत्ता हस्तांतरित कर दिया गया था। बंगाल विभाजन प्रभावी यानी कि लागू हुआ था कब, तो जानते हैं 16 अक्टूबर को हुआ था 1905 में, ऑप्शन नंबर सी। भूमिज विद्रोह का संबंध किस राज्य से, तो भूमिज के लिए आपको जाना होगा झारखंड, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं, ये कहे थे बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। जलियांवाला बाग जांच से संबंधित हंटर कमेटी है, इसका रिपोर्ट आया था कब, ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर बी बताना होगा, कब आया था 1920 में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 28 मई का डेट था, 1920 में आया था, यह भी ध्यान रखिएगा। भारतीय विद्रोह के कारक पुस्तक के लेखक हैं, पुस्तक का नाम है भारतीय विद्रोह के कारण और इसको लिखने वाले का नाम है ऑप्शन नंबर ए सर सैयद अहमद खां। अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम स्थल क्या कहलाता है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, यहीं से सवाल बनता है, कर्णप्रयाग हो जाएगा। अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम कर्णप्रयाग में होता है। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बताएंगे, काली मिट्टी में क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ की बहुलता मतलब ज़्यादा। दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान को जोड़ती है, ऑप्शन नंबर सी डंकन पास। डंकन पास दक्षिणी और लघु अंडमान को आपस में जोड़ती है। नंदा देवी एवं नंगा पर्वत किस हिमालय के भाग हैं, नंदा देवी और नंगा पर्वत हिमाद्री के भाग हैं, किसके भाग हैं, हिमाद्री, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्यों की सीमा लगती है, ऑप्शन नंबर बी 4, कौन कौन से हैं, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर। म्यांमार के साथ 4 भारतीय राज्य की सीमा लगती है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर। काराकोरम जो रेगिस्तान है कहाँ पर है, तो काराकोरम रेगिस्तान ना तुर्कमेनिस्तान में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर है, तुर्कमेनिस्तान में। कौन सा झील कह रहे हैं रूस में स्थित नहीं है, देखिए ओनेगा झील रूस में है, लाडोगा झील भी है, बैकाल भी है, लेकिन विनिपेग झील नहीं है, ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा, कनाडा में है यह। चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए यानी तो अभी याद कर लीजिए। बताएं निम्न में से कौन सा देश भू आवेशित देश नहीं है, अंडोरा है, मालडोवा भी है, मलावी भी है, पलाऊ नहीं है। पलाऊ भू आवेशित देश नहीं है, ध्यान रखिएगा। और यही सब सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, बिहार दरोगा का एग्जाम है, हल्के में नहीं लीजिएगा, सवाल यही सब आने वाला है। पंबा सिंचाई परियोजना किस राज्य में है, पंबा आपको बताना होगा केरल में है। पंबा कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, कहाँ पर है, केरल में। बिहार के किस क्षेत्र में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन होता है, ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर सी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में बताना होता है। बिहार के पूछे किस क्षेत्र में गन्ना का उत्पादन होता है ज़्यादा, तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र वाले एरिया में होता है। कह रहा है कि रेखी समिति का संबंध किस कर से है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अप्रत्यक्ष कर से है रेखी समिति का संबंध। भारत सरकार की कौन सी योजना है या फिर कहिए परियोजना है जो 2015 में शुरू नहीं हुआ था, देखिए प्रधानमंत्री कौशल विकास हुआ था, सागरमाला हुआ था, सुकन्या हुआ था, भारतमाला नहीं हुआ था, याद रखिएगा। भारतमाला जो है ना अक्टूबर 2017 में हुआ था। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया, नंबर फर्स्ट हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। दूसरा का समय कब से कब तक, 56 से 61 तक रहा था। पीसी महान लुईस आधार मतलब मॉडल पर यह आधारित था। कह रहे अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से शिक्षा किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, शिक्षा आता है, अगर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र से आप देखेंगे तो तृतीय क्षेत्र में आता है।
आरबीआई द्वारा कमर्शियल बैंकों से जिस दर का नगद राशि प्राप्त की जाती है उसे क्या कहते हैं? देखिए, आरबीआई द्वारा कमर्शियल बैंक से जिस दर पर नगद राशि प्राप्त किया जाता है ना, उसे रिवर्स रेपो दर कहते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में कर एवं शुल्क लगाने का प्रावधान है? 7वीं में। ऑप्शन नंबर आपको सी यहाँ पर टिक करना होगा। किसमें है? 7वीं में। भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देखते हैं? यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, प्रस्तावना में देखते हैं। किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करना है? यहाँ पर ना समानता का अधिकार होता है। क्या होगा? कौन सा मौलिक अधिकार होगा? समानता का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। 14 से लेकर के जो आपका 18 अनुच्छेद है ना, इसमें क्या है? यही है ना, समानता के बारे में। नेक्स्ट है नंबर 34। किस संशोधन के तहत राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार प्रदत्त की गई है, मतलब अधिकार दिया गया है? ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर 44वां संविधान संशोधन जो 1978 हुआ था, इसी के तहत दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। कह रहे हैं कि पहला स्पीकर कौन था जिसके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो वो थे मावलंकर साहब। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। मावलंकर साहब के खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। सूचना के अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति के द्वारा कब स्वीकृति प्रदान किया गया था? यहाँ पे आप सही जवाब आप ए टिक कर दीजिएगा, जून 2005 में। अच्छा, ध्यान रखिएगा, जैसे आपको अभी बताया गया था ना कि पहले जो लोकसभा अध्यक्ष थे मावलंकर साहब, उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन वो सक्सेसफुल हुआ नहीं था। लेकिन यहाँ पर एक सवाल बनता है, किस ईस्वी में आया था? तब क्या बताइएगा? 1954 में आया था, 1954 में आया था। डेट क्या था? तो 15 दिसंबर का वो डेट था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। बिहार में पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? पंचायत सचिव। ए राइट आंसर है। उपयुक्त कथन में से आपको बताना है क्या सही है क्या गलत है। देखिए, संसद द्वारा राज्य विधानमंडल के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियां एक स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई है। क्या यह सही है? हाँ, निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। सही बात है, कथन तो सही है। अब देखिए, कहीं आपको इसमें से एक दूसरे का से संबंधित कुछ लग रहा है? नहीं है एक दूसरे से कुछ भी संबंध। दोनों दो तरह का बात कह रहा है और दोनों बात सही है। जब दोनों दो बात कहे और दोनों सही हो तो ऑप्शन नंबर इस तरह से आपको दोनों सही है, आर का सही है, स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि गलत है, बात दोनों सही है। हिंदी को राजभाषा के रूप में कब मान्यता दी गई थी? ऑप्शन नंबर बी 1949 में। पंचायती राज किस सूची का विषय है? पंचायती राज जो है राज सूची का। ऑप्शन नंबर ए। हरित गृह प्रभाव का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल में तापमान का बढ़ना होता है। 41 का ए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? यहाँ पे 42 का ऑप्शन नंबर आपको डी, कार्बन डाइऑक्साइड आप बताएंगे। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध कहाँ से है? जैव सुरक्षा समझौते से है कार्टाजेना का संबंध। थोड़ा सा समझिए, यहाँ से सवाल पूछा जाता है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल अंतर्राष्ट्रीय कहिए कि प्रोटोकॉल कहिए, संधि कहिए है, ठीक है, जैव सुरक्षा से संबंधित है। 2003 से ना ये लागू हो चुका है कार्टाजेना। पूछा जाता है कब से? 2003 से। और जो आपका 2000 का ईस्वी था, यानी कि इससे 3 साल पहले इसको एक्सेप्ट किया गया था और 3 साल लगा, फिर उसके बाद सब जगह ये लागू हो चुका है। भारत में मैंग्रोव यानी कि ज्वारीय वनस्पति सर्वाधिक कहाँ पर पाई जाती है? ऑप्शन नंबर बी, सुंदरवन में। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1972 में। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आपसे एक सवाल पूछा जा रहा है, बताइएगा।
बताइए तो प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? काफ़ी इजी क्वेश्चन है। प्रोजेक्ट टाइगर किस ईस्वी में आया था? अगर आपको पता हो तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और यहाँ पर इस वाले में ना टोटल 66 धाराएं हैं। एक बात यह भी ध्यान आप रख लेंगे, अच्छा रहेगा। कितना धारा है? 66, 66। प्रोजेक्ट टाइगर बताइए कब आया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा नहीं लिखा गया है? तो इनके द्वारा कौन कौन सा लिखा गया है? विसर्जन, गार्डनर, द कोर्ट डांसर, नेचर क्योर, यानी कि नेचर जो क्योर्स करके था, ये ना मोरारजी देसाई थे ना, उन्हीं के द्वारा लिखा गया था, याद रखिएगा। राष्ट्रपति महात्मा गांधी को किस वर्ष पहली बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था? वर्ष 1937 में, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, महात्मा गांधी को टोटल 5 बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। पहली बार उनको 1937 में किया गया था और अंतिम में 48 में किया गया था। आश्चर्य, जो इंसान शांति के इतना भयानक मसीहा थे, उनको अभी तक शांति का नोबेल प्राइज़ वगैरह नहीं मिला है। समझ ही रहे हैं, पता नहीं किस पैमाने पर रखा जाता है इसको। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? ए राइट आंसर वियना। देखिएगा, अभी नहीं तो कुछ समय के बाद ही सही गांधी जी को शांति का नोबेल पुरस्कार जरूर दिया जाएगा। चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? अंतरिक्ष यान कौन था, अंतरिक्ष यात्री नहीं। लूना 9 आपको बताना होता, लूना 9 सही जवाब है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कह रहे किस राज्य में प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ है? रत्नागिरी ना उड़ीसा में है, बी राइट आंसर है। एक संतुलित रासायनिक समीकरण किस सिद्धांत पर आधारित होता है? ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर। निम्नलिखित में से कौन एक दुर्बल अम्ल यानी कि वीक एसिड है? ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर सी टिक करना होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफ्लोरिक का घटक नहीं है? ए राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम। कार्नेटाइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर यूरेनियम का। कार्नेटाइट कौन सी धातु का अयस्क है? तो यूरेनियम का आपको बताना है। निम्नलिखित वाक्य पर विचार करके सत्य कथन के बारे में बताइए। क्लोरीन एवं ब्रोमीन हैलोजन वर्ग के तत्व हैं, ठीक है। गोल्ड तथा प्लेटिनम उत्कृष्ट धातु के उदाहरण हैं, यह भी बिल्कुल सही है। लेड ऑक्साइड को लिथार्ज कहा जाता है, ठीक है, एकदम कहा जाता है, तीनों कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर डी आपको यहाँ पर टिक करना है। किसी विलयन में विलयक की कुल मात्रा तथा उसमें मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात क्या कहलाता है? विलयन की सांद्रता। ऑप्शन सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसे लकड़ी के अल्कोहल के रूप में जाना जाता है? ए राइट आंसर मैथिल अल्कोहल को जानते हैं, ठीक है, यानी कि आप CH3OH याद रखेंगे यहाँ पर। बताइए कि पौधे के मूल या फिर जड़ के द्वारा जो जल का अवशोषण होता है किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? सवाल कह रहा है कि पौधे के मूल या फिर कहिए कि जड़ के द्वारा जो जल का अवशोषण होता है ना, वो कैसे होता है? ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर भी पराशरण टिक करना होगा। निम्न में से कौन सा लवक फूलों तथा बीजों को विभिन्न रंग प्रदान करता है? ए राइट आंसर क्रोमोप्लास्ट। निम्न में से कौन सा फ्लोएम का भाग नहीं है? ऑप्शन नंबर आपको डी बताना होगा, वाहिकाएं। वाहिकाएं क्या है? फ्लोएम का भाग नहीं है। जल संवहन नाल तंत्र की उपस्थिति किस संघ के जंतुओं का लक्षण है? इकाइनोडर्मिटा का। जल संवहन नाल तंत्र का जो उपस्थिति है किस संघ के जंतुओं का लक्षण है, आपसे पूछा जाए, क्या बताइएगा? थोड़ा सा रुक जाइए, चलिए, क्या होगा यहाँ पे? इकाइनोडर्मिटा का होता है लक्षण। रक्त के थक्का बनने में मदद करता है। 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थ्रोम्बोसाइट। निम्न में से कौन सा रोग संक्रामक रोग के उदाहरण हैं? ए राइट आंसर मलेरिया। भैंसों की उत्तम नस्ल नाम है
मेहसाना और सूरती किस क्षेत्र में पाया जाता है? ये दोनों ना भैंस का जो दो नस्ल है मेहसाना और सूरती ना गुजरात में पाया जाता है। कहाँ पर? गुजरात। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस पौधे की वृद्धि को निम्नलिखित में से कह रहे पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? ऑप्शन नंबर आपको सी बताना होगा। ऑक्सीन सही जवाब है। पृथ्वी के ध्रुव पर स्मॉल जी का मान होता है। ऑप्शन नंबर बी बताइएगा, सर्वाधिक होता है। फोटोन कण की खोज किसके द्वारा किया गया था? यहाँ पे आपको बताना होगा आइंस्टीन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या अपरिवर्तित रहता है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, आवृत्ति। नाभिकीय रिएक्टर में किसका प्रयोग नियंत्रक छड़ के रूप में किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, बोरोन का। दिए गए विकल्प में से कौन सदिश राशि का कैरेक उदाहरण नहीं है? नहीं है पर ध्यान दें। देखिए, त्वरण होगा, बल होगा, कार्य नहीं होगा। कार्य सदिश का एग्जाम्पल ना होकर के अदिश का होता है। किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा स्वर्ण धरोहर उत्सव का आयोजन किया गया? संस्कृति मंत्रालय। वर्ष 2022 के व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कहाँ पर स्थापित किया गया? आईआईटी खड़गपुर में। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? भारत को 126वां, फिनलैंड पहले, डेनमार्क और आइसलैंड दूसरा और तीसरा पायदान पर रहा। सही है, तीनों कथन सत्य है। भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त परीक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 का शुभारंभ किया? मिस्र के साथ किया गया है साइक्लोन 1 का। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया? ऑप्शन नंबर डी, इंदौर में। पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी किस देश में आयोजित किया गया? स्पेन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? देखिए, बड़े राज्यों के स्थान पर कर्नाटक का पहला स्थान रहा। सही है। बिहार का अंतिम दिया हुआ गलत है, जो दिया है ना अंतिम स्थान, ये गलत है। क्या करेंगे इनमें? बिहार का स्थान अंतिम है। देखिए, उत्तर प्रदेश का सबसे नीचे 18वां स्थान इसको मिला है, यह ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर गलत हो जाएगा। और बिहार का अगर रैंक पूछता है ना, 16वां रहा है। पश्चिम बंगाल का स्थान अंतिम से दूसरा सही है। छोटे राज्यों में सिक्किम श्रेष्ठ स्थान पर है, यह भी कथन सही है। अच्छे से आप देखिए, याद कर लीजिए। चालू वर्ष 2023 को निम्नलिखित में से किस रूप में मनाया जा रहा है? यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी, मोटे अनाज के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में। बिहार जाति आधारित जनगणना 2022 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या बताइए कितना है? अब यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर भी बताना होगा। 13,07,25,310 सही जवाब हो जाएगा। द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी पुस्तक के लेखक का नाम? ऑप्शन नंबर बी, सुधा मूर्ति बताना होगा। क्या नाम है? सुधा मूर्ति सही जवाब होगा। फीफा विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर सी, अर्जेंटीना ने यह खिताब दूसरी बार जीता है। गलत हो जाएगा, ठीक है। उसका ना यह वाला तीसरा वाला खिताब था, थर्ड। आप और सब जो यहाँ पे दिया हुआ है इसे याद कर लीजिए। स्क्रीनशॉट चाहें तो ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उच्चतम न्यायालय की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ के एक ऐतिहासिक निर्णय के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा जो किया जाएगा, इस संवैधानिक पीठ की अध्यक्षता किस न्यायमूर्ति के द्वारा किया गया है? बताएं। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नहीं ए हो जाएगा। जोसेफ साहब रहे थे न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ, याद रखिएगा। क्या नाम है? न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
निम्न में से कौन सा राज्य स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना? ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु। हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? क्रिप्स हिपकिंस आपको बताना होगा, सी राइट आंसर है। जनवरी 2023 में चुना गया था, यह ध्यान रखिएगा। प्लित्ज़र पुरस्कार 2023 किसने जीता? ऑप्शन नंबर बी डेविन एलन चिपरफील्ड ने। भारतीय सेना के किस टैंक में पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया गया? यहाँ पर आपको अहमदाबाद बताना होगा। भारतीय सेना के अहमदाबाद कैंट, यहाँ पे कैंट लिखा हुआ है, ठीक है। कैंट में जो है ना पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया गया है। कौन सा यहाँ पर सही मैच किया हुआ है बताइए। यहाँ पर देखिए त्रिशूर परम उत्सव जो है ना केरल में होता है, ये गलत हो जाएगा। खार्ची उत्सव त्रिपुरा में होता है। तोरगया उत्सव सही है। परशुराम कुंड कहाँ पर? यह भी अरुणाचल में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना होगा, सभी सही बता दिया गया, स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लीजिए। भारत सरकार ने कालाधन को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य कब तक का रखा है? तो भारत सरकार ने रखा है कब तक का? सही जवाब हो जाएगा नंबर ए 2023 तक में। वर्तमान में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? देवाशीष पांडा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम जो है क्या था? कब का पूछा है? अभी वाला 2023 वाला पूछा है विश्व कैंसर दिवस का। ऑप्शन नंबर ए आपको बताना होगा, क्लोज द केयर गैप। अर्जुन पुरस्कार 2022 के विजेता श्रीजा अकुल का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन नंबर डी टेबल टेनिस से है। 49वां 49th जी शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? बी राइट आंसर जापान आपको बताना होगा। 50वां वाला आपसे पूछा जा सकता है G7 का शिखर सम्मेलन, इटली आप बताएंगे। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्राथमिक घाटा का अनुमान लगाया गया है। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पर भी बता देंगे, 7,06,845 करोड़ रुपए 2023-24 का प्राथमिक घाटा का अनुमान लगाया गया है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में सबसे ज़्यादा FDI निवेश करने वाले देशों का सही क्रम क्या है? सबसे ज़्यादा सिंगापुर, फिर आपका मॉरिशस, फिर आपका आएगा UAE। नंबर 96 को आप सॉल्व करना चाहें कर लीजिएगा, ए आ जाएगा राइट आंसर। 97 को सॉल्व करिएगा, बी। 98 को सॉल्व करना चाहें ऑप्शन नंबर सी। 99 को सॉल्व करिएगा, फिर से आपका ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी। 100 को सॉल्व करेंगे, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब आएगा। आइए अब देखते हैं सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र सीट नंबर यानी कि आपका सेकेंड। भारतीय संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकार करता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, सोच विचार करके जवाब आप बताएंगे। नंबर ना यहाँ पर सी को देखिए, टिक करिए, क्योंकि बच्चा, स्त्री और जनजाति के खिलाफ बताना होगा, ठीक है। दलित शब्द का उल्लेख संविधान में है ही नहीं, पता है ना आपको, तो यहाँ पर दलित का फिर बात ही नहीं होगा, इसीलिए बच्चा, स्त्री और जनजाति आपको बताना होगा। भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें दिया हुआ है? अवशिष्ट शक्ति जानते हैं आप किसमें है? किसमें है? तो ऑप्शन नंबर ए केंद्र सरकार में है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है बताइए। थर्ड का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बीमा। बीमा किस में आएगा? तो संघ सूची के तहत आता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन नंबर आप यहाँ पर
बी शून्यकाल सही जवाब टिक करेंगे। क्या टिक करेंगे? शून्यकाल सही जवाब हो जाएगा। कह रहा है किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? देखिए, सार्वजनिक उपक्रम में होता है, एक सेकेंड, लोक लेखा में होता है, लेकिन प्राक्कलन में नहीं होता है। प्राक्कलन में जो भी रहते हैं ना, वो सभी लोकसभा के ही रहते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है। दिए गए विकल्प में कौन सा सही है? कह रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय मूल क्षेत्राधिकार रखता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय मूल एवं अपीलीय क्षेत्राधिकार, ठीक है, यह केवल परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है। ठीक है, सभी यहाँ पर ऑप्शन नंबर आप यहाँ पर डी टिक कर देंगे, सभी सही है। निम्न कथन पर विचार करके बताइए कौन सा सही कौन सा गलत है। देखिए, राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा। ठीक है, करेगा। शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में है, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे राज्यपाल का जो शपथ का है ना, अनुच्छेद 159 में दिया गया है, 3रा अनुसूची यहाँ पे गलत है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में, मतलब अगर वो नहीं रहेंगे तो ज्येष्ठतम का मतलब होता है जो उनके बाद न्यायाधीश आते हैं टॉप लेवल के, उनके समक्ष में शपथ ग्रहण करेंगे। तो पहला सही है, तीसरा भी सही है। चौथा कह रहा है कि शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में दी गई है। देखिए, दिया हुआ है, या सही हो जाएगा। समझ गए? क्या टिक करेंगे अब? पहला, तीसरा, चौथा के लिए ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। 2003 में कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी, बताइए। नंबर 8 का राइट आंसर संथाली बता दीजिएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया था। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं उनका संवर्धन करें। यह किस अनुच्छेद में शामिल है? ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 51 के 1 में, यानी कि क में। भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक का पद सृजन किया गया, तो ऑप्शन नंबर बी, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक का पद लाया गया था। अभी प्रोजेक्ट टाइगर ही पूछा गया था ना आपसे, बिल्कुल। लीजिए, सवाल आ गया, बताइए। प्रोजेक्ट टाइगर है, उसके बाद आपका 1 है, तो 1 वाला तो आपने देख लिया था। प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में बताइए क्या होगा सही जवाब। नंबर 11 यह सवाल अब आपके लिए बन चुका है। जीवमंडल आरक्षित परीक्षण क्षेत्र है, आनुवांशिक विभिन्नता के, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। जीवमंडल आरक्षित परीक्षण क्षेत्र आनुवांशिक विभिन्नता से संबंधित होता है, याद रखिएगा। इसमें ना जीव की आनुवांशिकता को बनाए रखने के लिए उन्हें संरक्षण दिया जाता है। निम्न में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के मिशन में शामिल नहीं है? ए राइट आंसर, नाभिकीय शक्ति। बताएं कि टुमोरोज बायोडाइवर्सिटी, यह एक जो पुस्तक है किसका है? वंदना शिवा का, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। यह ना वर्ष 2000 में प्रकाशित हुआ था, पर्यावरण से संबंधित है। बायोडाइवर्सिटी समझ ही गए होंगे देख के आप। निम्न में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता के उदाहरण है? हिरन हो जाएगा प्राथमिक, ये सभी नहीं होता है, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। अप्रैल 2023 में निर्वाचन आयोग द्वारा की गई घोषणा के अनुसार वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी की संख्या, बी राइट आंसर, 6 है। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कोल्लम किस राज्य में है? अगर आपने रूट एरिया वाला करंट अफेयर्स देखा होगा तो फटाफट जो 100.com था ना, शायद उसी में फर्स्ट नंबर या सेकेंड नंबर पर ही दिया गया था, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ऑप्शन नंबर सी आपको बताना होता है, केरल का कोल्लम था। एक राष्ट्र एक उर्वरक परियोजना की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? ए राइट आंसर, प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था, नरेंद्र मोदी के द्वारा 17 अक्टूबर 2022 को। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का स्थान, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 13वां रहा।
वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2023 के द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी अनुमानित की गई है? 5.9। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, टेरॉन 1। क्या नाम है? टेरॉन 1। भारत में व्यावसायिक तौर पर 5G सेवा लॉन्च करने वाली पहली कंपनी कौन सी है? एयरटेल बी राइट आंसर है। बाघ जनगणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2018 की जनगणना की तुलना में बाघों की संख्या में कितना वृद्धि हुआ है, यह बताइए। 200 संख्या में वृद्धि हुई है। अर्जुन पुरस्कार 2022 विजेता ओम प्रकाश मिथरवाल का संबंध किस खेल से है? अर्जुन पुरस्कार विजेता 2022 के जो है ओम प्रकाश मिथरवाल, इनका संबंध निशानेबाजी से है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है यहाँ पर। 80वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसे दिया गया? ऑस्टिन बटलर, ए राइट आंसर है। हाल ही में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू साहब को चुना गया है। बांग्लादेश के ये ना 22वें नंबर के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति हैं। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा मार्च 2023 में जारी आंकड़ों के अनुसार कच्चे इस्पात के उत्पादन में कौन सा देश क्रमशः अग्रणी है? ऑप्शन नंबर बी चीन, भारत, जापान आपको बताना होगा सही जवाब है। पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर का आयोजन कहाँ पर किया गया? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, वाराणसी में। बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्ध अभ्यास का आयोजन भारत तथा किस देश के मध्य में किया गया? 29 का ए राइट आंसर, सिंगापुर। बिहार जाति आधारित जनगणना 2022 के अनुसार बिहार में किस कोटि की जनसंख्या सर्वाधिक है? ऑप्शन नंबर बी अत्यंत पिछड़ा वर्ग सही जवाब है। हाल ही में लंपी प्रोविक टीका को किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्रालय के द्वारा। WHO ने हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर अजरबैजान और तजाकिस्तान को WHO ने मलेरिया मुक्त घोषित किया है। भारत में 16वें राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू हैं, इनको कुल वैध मतों का कितना प्रतिशत मत प्राप्त हुआ? 64.03%। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसे चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? कैटालिन कारी को, साथ ही साथ ड्रू विशमैन को। ठीक है, देखिए याद करना हो ना, समझिएगा चिकित्सा के क्षेत्र में। ठीक है, थोड़ा सा बस दिमाग लगाइए। किस क्षेत्र में भाई? चिकित्सा ना, चिकित्सा मतलब तबीयत खराब, शरीर से संबंधित है। ये ना कैटा मतलब कैट, कैट मतलब बिल्ली, मैन मतलब आदमी। बस इतना ध्यान रखिएगा, इन दोनों को मिला है। एक मिला बिल्ली को, एक मिला मैन मतलब आदमी को। नाम याद रखने के लिए बताया जा रहा है, अन्यथा ना लें इसे। तो याद रख सकते हैं ना। चिकित्सा के लिए बहुत इंसान घर में बिल्ली रखते हैं, मतलब बिल्ली पालते हैं, शौकीन होते हैं, और इंसान तो हम लोग हैं ही। तो बिल्ली और आदमी का संयुक्त कॉम्बिनेशन को मिला है चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। बस इन दोनों को याद कर लीजिए, काफ़ी हद तक टेंशन खत्म हो जाएगा। आगे भी आपको करवा दिया जाएगा यार। बजट 2023-24 में मनरेगा के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, 60,000 करोड़ रुपए। भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, 2025 तक। विश्व वन्यजीव दिवस 2023 का विषय क्या है? ए वन्यजीव संरक्षण के लिए भागीदारी सही जवाब है। ऑपरेशन गंगा पुस्तक के लेखक का नाम? पुस्तक से 1 से 2 सवाल तो रहेगा ही। ऑपरेशन गंगा पुस्तक के लेखक का नाम है ऑप्शन नंबर बी तरुण पिथौड़े। BCCI द्वारा आयोजित महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब मुंबई इंडियंस ने किसे हरा करके जीता? दिल्ली कैपिटल्स को। ए राइट आंसर है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? भारत में
ऑप्शन में नहीं है, डी ठीक करेंगे। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? 2 अक्टूबर 1975 को। कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर सी सेवा कर। छोटे व्यापारियों के लिए एक मुश्त आयकर योजना की सिफारिश किस समिति ने किया था? चलैया समिति। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नकदी लेन देन सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन नंबर बी फिशर ने दिया था। किसने दिया था? फिशर ने दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कृषि का उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य बना है? कृषि को उद्योग का दर्जा। ऑप्शन बी महाराष्ट्र। अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है? छठे वाले में अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा का बात किया जाए? किसमें बताइएगा? छठे में। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल जो आलमगीरपुर है किस नदी के किनारे में स्थित है? ऑप्शन नंबर बी हिंडन नदी के तट पर। किस ब्राह्मण में कह रहा है गंधार, पंचाल आदि के राजाओं का उल्लेख मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। ऑप्शन नंबर सी। देवपारा अभिलेख का संबंध किस शासक से है? ऑप्शन नंबर बी विजयसेन से है। देखिए देवपारा अभिलेख का संबंध बंगाल के शासक विजयसेन थे, इन्हीं से है। जूनागढ़ के बारे में आपको याद होगा, अभिलेख का संबंध रुद्रदामन से था। ऐहोल अभिलेख का पुलकेशिन द्वितीय से है, जिसे बताया गया था अभी थोड़ी देर पहले। हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध पूछा जाता है किससे? तो कलिंग के जो राजा थे खारवेल साहब, इनसे मिलता है। चलिए बताइए, अलाउद्दीन खिलजी के समय भू राजस्व की दर उपज का कितना भाग हुआ करता था? 50%, यानी कि ऑप्शन नंबर आपको वहाँ पे ए बताना होगा 1/2। किसने वेद मार्ग प्रतिष्ठापन की उपाधि धारण की थी? बुक्का प्रथम ने। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर होगा। किस वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि किसने धारण किया था पूछे? बुक्का प्रथम। औरंगजेब द्वारा जजिया कर को पुनः किस वर्ष में लागू किया गया था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1679 में, यानी कि 1679 में लागू किया गया था औरंगजेब के द्वारा जजिया कर। औरंगजेब सुन्नी धर्म का अनुयायी था, यह भी ध्यान रखेंगे। बंगाल में द्वैत शासक व्यवस्था की स्थापना किसने किया था? तो ये रॉबर्ट क्लाइव। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, बंगाल में द्वैत शासन। सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्यों का क्रम क्या है? हैदराबाद, मैसूर, फिर आपको तंजौर। देखिए हैदराबाद जो है ना 1798 में, मैसूर 1799 में, तंजौर भी सेम ईस्वी में रहा था, ठीक है। और अवध के बारे में आपको यहाँ पर दिया गया है, तो अवध आप याद रखिएगा 1801 में सहायक संधि को स्वीकार किया था। पहाया विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? बिहार और झारखंड में हुआ था पहाया विद्रोह। तिलका मांझी के द्वारा नेतृत्व किया गया था 1799 में, 1799 में। 1857 के क्रांति को किस ब्रिटिश नायक ने इलाहाबाद में दबाया था? इलाहाबाद में कर्नल नील ने। आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? सुभाष चंद्र बोस। इन सब में से बताइएगा कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी के द्वारा नहीं लिखी गई है? यंग इंडिया है, हरिजन है, हिंद स्वराज है, मेरी कहानी नहीं लिखा गया था। ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया मेरी कहानी। किस अधिवेशन में पहली जो महिला है राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में मतलब शामिल हुई थी? 41वां वाला सही जवाब हो जाएगा। 41वां में जो भारतीय महिला पूछा ना, तो 1925 में कब कहाँ पर? तो कानपुर। पहले भी बताया गया है, महिला पहला पूछेगा एनी बेसेंट, दूसरा में क्या बताइएगा? सरोजनी नायडू, तीसरा में नलिनी सेनगुप्ता। पहला एनी, दूसरा सरोजनी, तीसरा नलिनी। 8 साल के अंतराल पे 8 साल घटा दीजिएगा तो एनी बेसेंट का आ जाएगा निकल के, इसमें 8 साल जोड़ दीजिएगा तो
जो नलिनी सेनगुप्ता रही हैं अध्यक्षता की थी, वह उनका नाम मतलब टाइम आ जाएगा, आप खुद से जोड़ लीजिएगा। समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व किस क्रांति का प्रमुख नारा था? बहुत अच्छा सवाल है, बताइए। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व क्रांति 60 का आपको बता देना है। फ्रांस की क्रांति का ये रहा था, लुई 16वां के समय में रहा था। ठीक है। निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही होता है? ऑप्शन नंबर बी, बल और भार का एक ही होता है। एनीमोमीटर उपकरण का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, वायु की गति। कौन सा सही समीकरण को दर्शा रहा है? यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा बराबर आपका हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर आपको स्थितिज ऊर्जा बता देना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। बर्नौली का प्रमेय किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है? डी राइट आंसर, ऊर्जा की। निम्नलिखित में से किसकी भिन्नता के कारण संपीड़न और विरलन उत्पन्न होता है? हवा और दबाव की वजह से, ऑप्शन नंबर बी। आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, धनात्मक। आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए, कैसा? धनात्मक। सवाल को फिर से देख लीजिए। निम्नलिखित में से किसकी भिन्नता के कारण संपीड़न और विरलन उत्पन्न होता है? हवा के दबाव की वजह से, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। लगा कि कुछ ज़्यादा ही मतलब क्वेश्चन भाग गया सामने से, इसीलिए फिर से बता दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सत्य नहीं है? कह रहे कि दो तत्वों के परमाणु समान होते हैं, नहीं, गलत है, पहला ही गलत हो जाएगा। दो तत्वों के परमाणु समान कैसे हो जाएंगे? नंबर फर्स्ट गलत है। नेक्स्ट है, परमाणु का आकार बहुत छोटा होता है। एक तत्व के परमाणु सभी अवस्थाओं में समान होते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपको टिक करना है। धातुओं के पतली तार के रूप में ढलने की विशेषता क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, तन्यता कहलाता है। धातुओं के पतली तार के रूप में ढलने की जो विशेषता है, तन्यता कहलाता है। जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, विपरीत परासरण सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय विलयन नहीं है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, डी राइट आंसर है। कौन सा क्षारीय विलयन पूछेगा नहीं है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नीले लिटमस को लाल कर देगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, सिरका। क्या करता है? नीला लिटमस को लाल। तत्व दिया हुआ FCl, BRI और AT। समझिए किसके बारे में कह रहा है, क्या नाम होगा इसका, किस नाम से जाना जाता है इन सबको? ए हैलोजन हो जाएगा सही जवाब। F का मतलब क्या हो जाएगा? F का मतलब हो जाएगा फ्लोरीन, Cl का हो जाएगा क्लोरीन, Br ब्रोमीन, I आयोडीन, AT से एस्टिटीन होता है। ठीक है, ये सभी हैलोजन आपको ठीक करना है। अमोनिया का व्यावसायिक निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, हैबर प्रक्रिया से। माइकोलॉजी का अध्ययन निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी, कवक से। कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अणु है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जल सही जवाब है। पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? पौधों में लचीलापन होता है कॉलन कायमा की वजह से। किसकी वजह से? कॉलन कायमा। मनुष्यों में पुरुषों के यौन गुणसूत्रों में कौन सा समूह होता है? XY, ऑप्शन नंबर सी। अमीबा में प्रजनन कैसे होता है? अमीबा में प्रजनन होता है, ऑप्शन नंबर बी, द्विखंडन के द्वारा। द्विखंडन के द्वारा सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है? देखिए, रक्त होगा, धमनी होगा, हृदय होता है। परिसंचरण तंत्र का अंग बड़ी आंत, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं होता है। निम्नलिखित में से किन पौधों को जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर सी, स्पाइरो गायरा बिल्कुल सही जवाब है। सूची को यहाँ पर मैच करिए, जलप्रपात और राज्य। देखिए, दूध सागर, दूध पीना होता है कहाँ पर? गोवा में, मतलब जो नहीं पीना होता है, वैसे याद रखिए, दूध गोवा। बरकाना के लिए जाना होगा, बरकाना कर्नाटक, नाम से ही पता चल रहा है, बरकाना कर्नाटक। दुदुमा, दुदुमा के लिए उड़ीसा, दुदुमा उड़ीसा। और क्लियोर के लिए आपको तमिलनाडु बताना होगा।
सही जवाब है, याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर आप देखना चाहें तो 4 सही जवाब है। माउंट लूथियर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक महत्वपूर्ण पर्वत शिखर है, कहाँ पर अवस्थित है? ऑप्शन नंबर सी ग्रेट निकोबार में। सूची को यहाँ पर मैच करना होगा। देखिए सर्क जो है ना, हिमनद का अपर्दनी लक्षण होगा। यारडांग वायु का अपर्दनी लक्षण होता है। बरखान वायु का निक्षेपण लक्षण होता है, ये वायु का। और ड्रमलिन हो जाएगा हिमनद का निक्षेपण लक्षण, ठीक है, इसे आप याद कर लीजिएगा। प्रति चक्रवात की विशेषता होती है, क्या होती है? प्रति चक्रवात की विशेषता क्या होती है? यहाँ पे 84 का आपको टिक करना होगा। ऑप्शन नंबर प्रति चक्रवात में तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा ना, स्वच्छ आसमान हो जाता है ना, डी सही जवाब। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक पंचनद में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर बी सिंधु। सिंधु क्या होगा? पंचनद में सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है? मलाज खंड नहीं है, बेलाडिला है, मयूरभंज है, अनंतपुर है, क्या है ये सब? लौह अयस्क खनन क्षेत्र है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जनसंख्या का न्यूनतम घनत्व है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर मिजोरम का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ब्रीक फील्डर ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा होता है, डी सही जवाब है, ठीक है। देखिए सिमूम अरब रेगिस्तान में बहने वाली ठंडा हवा है ना, क्या यह सही है? बहने वाली ठंडा नहीं, ठंडी नहीं, गर्म वाली ये मतलब हवा होती है, तब सही होगा। नेक्स्ट देख लीजिए, कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के तट को किस नाम से जाना जाता है? कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के तट को कोरोमंडल के नाम से। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? रोहिला ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश सही जवाब, हिमाचल प्रदेश में है। कौन व्यक्ति स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं? यहाँ पे 91 का सही जवाब ठीक करना होगा, ऑप्शन नंबर सी जमशेद ई ईरानी जी। निम्न में से किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त नहीं है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड को नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। कोल इंडिया को है, पावर फाइनेंस को है, गेल इंडिया लिमिटेड को है। कह रहे मंकी पॉक्स नामक बीमारी को विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा क्या नाम दिया गया है? एम पॉक्स, ऑप्शन नंबर सी। मंकी पॉक्स को एम पॉक्स कहा जाता है। दलखाई नृत्य किस राज्य का एक लोक नृत्य है? दलखाई ऑप्शन नंबर ए ओडिशा का है। भारतीय वायुसेना के लिए राफेल विमान किस देश से खरीदे गए हैं? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर फ्रांस से। 96 को सॉल्व कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए। 97 को सॉल्व कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूं कि प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट और सेकेंड आपको ज़रूर पसंद आया होगा आपके बिहार एसआई के लिए। जैसा कि आपको पता होना है, अभी आपको थंबनेल शो करेगा और भी क्लास का, और एडुटेरिया का पहले वाला क्लास आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, स्पीडी का क्लास आपके लिए आ रहा है जो कि साइंस है, स्पीडी साइंस वाला। आप लोग ना उस क्लास को ज़रूर देख लीजिएगा। आपको पता है 25 सवाल आपके साइंस से पूछे जाएंगे बिहार दरोगा में। 25 में 25 का लक्ष्य अगर आपको प्राप्त करना है तो स्पीडी का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का क्लास दिया गया है, देखिए। और साथ ही साथ जो आपका टेस्ट पेपर 1 से लेकर के 72 तक का क्लास है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा। इतना देर आप लोग क्लास को अच्छे से देखें, आपको लाइक वगैरह करने को नहीं कहा गया। आशा है कि आप समझ गए होंगे कि आपको लाइक कर देना है खुद से, बार बार लाइक कमेंट शेयर वगैरह करने को नहीं कहा जाता है। शुरुआत में भी नहीं ही कहा गया था, तो ये आप काम खुद से कर दीजिए ताकि आगे से भी नहीं कहा जाए तो अच्छा रहेगा। कहना भी अच्छा नहीं लगता, आप लोग खुद से कर दिया करें। काफ़ी सारा क्लास है आपके लिए, प्लेलिस्ट आकर के आप चेक कर लीजिए। अगर आप 4 चांद लगाना चाहते हैं अपने दरोगा की तैयारी में तो प्लेलिस्ट आकर आप एक बार ज़रूर देखिएगा। 2 थंबनेल आपको शो कर रहा है, जिन दोनों क्लास को अभी तक आपने नहीं देखा है आप ज़रूर देख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए है।